हूँ आपके साथ। देश एक बार फिर भीषण ठंड, घने कोहरे और बर्फबारी की चपेट में। उत्तर भारत से लेकर पहाड़ी राज्यों तक मौसम का कहर जारी। कहीं सड़कें कोहरे में गुम हैं तो कहीं बर्फ की मोटी चादर ने जिंदगी रोक दी। सवाल ये है कि आने वाले दिनों में ठंड और कितना सताएगी। आइए जानते हैं देश भर के मौसम का पूरा हाल इस खास रिपोर्ट में। देश इस वक्त कड़ाके की ठंड, घने कोहरे, बारिश और बर्फबारी की चपेट में है और उत्तर से लेकर मध्य भारत तक मौसम ने आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। उत्तर प्रदेश के 35 से ज्यादा जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है, जहां विजिबिलिटी बेहद कम होने से सड़क और रेल यातायात प्रभावित है। वहीं कोल्ड वेव ने लोगों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा दी है। मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा सहित करीब 14 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि कानपुर में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान रहा। राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट ली है। जयपुर, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर में तेज बारिश हुई है और राज्य के 8 से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा के कई शहरों में भी बारिश हुई है, जिसके चलते प्रदेश सरकार ने सभी स्कूलों में विंटर वेकेशन घोषित कर दी है। पंजाब के अधिकांश जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। बूंदाबांदी के साथ कोल्ड वेव का असर बना हुआ है और मौसम विभाग ने पूरे राज्य के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। कश्मीर घाटी में 31 दिसंबर को भारी हिमपात हुआ। गुलमर्ग और गुरेज में सड़कों पर 8 इंच से लेकर 1 फीट तक बर्फ जम गई है, जिससे जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि टूरिस्ट स्पॉट गुलमर्ग में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दिल्ली में भी ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 31 दिसंबर को राजधानी का न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो पिछले 6 सालों में सबसे ठंडा दिन था। और आज दिल्ली में भी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही आने वाले दिनों में तापमान 5 डिग्री से नीचे जाने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी होगी, जबकि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में ठंड का असर सबसे ज्यादा सरगुजा और दुर्ग संभाग में देखा जा रहा है, जहां शीतलहर चल रही है। और अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं बस्तर में जगदलपुर में दिन का तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। रायपुर में सुबह कोहरा और धुंध छाई रहने की संभावना है, जबकि पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। मैनपाट जैसे इलाकों में ओस की बूंदें जमकर बर्फ बन गई है। खेतों, घास और पौधों पर पाला पड़ रहा है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। ठंड का सबसे गंभीर असर बच्चों की सेहत पर पड़ रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगले 8 दिनों में ग्रामीण और जंगल क्षेत्रों में मलेरिया संक्रमण का खतरा ज्यादा है। डॉक्टरों की सलाह है कि पानी जमा ना होने दें, मच्छरदानी का उपयोग करें, फुल स्लीव कपड़े पहने और बुखार या सिर दर्द होने पर तुरंत जांच कराएं। सर्दियों में इम्यूनिटी मजबूत रखना बेहद जरूरी है, इसलिए विटामिन सी युक्त आहार जैसे कि संतरा, नींबू और आंवला लें। अदरक, तुलसी की चाय पिए, भाप लें और गले में खराश होने पर नमक पानी के गरारे करें, क्योंकि आने वाले दिनों में मौसम की मार और ज्यादा बढ़ने वाली है और सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। मौसम की ये मार फिलहाल थमने वाली नहीं। कोहरा, ठंड और बर्फबारी आने वाले दिनों में और चुनौती बढ़ा सकती है। ऐसे में सावधानी, सतर्कता और स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। फिलहाल तो इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे निशान पर।